जब इंसान मुसीबत में होता है ना, यानी कि हम पर कोई मुसीबत आती है, तो हमारे अंदर क्यों के सवाल बहुत पैदा होते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। जब मुझ पर कोई मुसीबत, यानी कि अल्लाह ताला मुझे अगर किसी आज़माइश में डालेगा ना, तो मैं इतने सवाल करती हूँ अल्लाह ताला से कि ए अल्लाह, मैं रोने लग जाती हूँ कि ए अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था? मैं तो एक अच्छी इंसान हूँ, है ना? मुझे क्यों सब्र करना पड़ता है हर बात के लिए? मैं ही क्यों खामोश रहूँ? लेकिन कुछ लोगों को ना अल्लाह ताला ने एक बात बताई है कि कुछ लोग हमेशा सवालों में उलझे रहते हैं, क्योंकि वो जब जब अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो उन्हें ज़हमतें दिखाई देती हैं और मेरी दी हुई नेमतें दिखाई नहीं देती। लेकिन अल्लाह हम सबको सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बट मैं जब भी उदास होती हूँ, जब मेरा मन नहीं लगता, तो मैं अक्सर सिलाई में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे इस काम में मेरा हमेशा दिल लगा रहता है और मुझे बहुत सुकून भी मिलता है। यही तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी शेयर करूँ। और मैं इस प्रिंसेस कट के ब्लाउज़ की जो फर्स्ट पार्ट वीडियो मैंने डाला है, जिसमें कटिंग बताई है मैंने, ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको स्टिचिंग बता रही हूँ कि मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को सिलती कैसे हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, मैं हमेशा जो आरी वर्क ब्लाउज़ होता है ना, तो मैं उसमें कैनवस का यूज़ करती हूँ। उससे क्या होता है, जो गला होता है वो लूज़ नहीं पड़ता, यानी कि बहुत सारे लोगों के शोल्डर नीचे उतरते हैं, तो वो अगर हम कैनवस का यूज़ करेंगे तो शोल्डर बिल्कुल नीचे नहीं उतरेंगे। आप भी कभी ट्राई करना ज़रूर। इसको फिर मैं कैनवस से सिल देती हूँ, उसके बाद अस्तर लगा कर उसको पैक कर लेती हूँ, फिर उसको कट करके पलटा कर इस तरह से फिर स्टिप मार देती हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से पूरा ब्लाउज़ हम पैक कर लेंगे। उसके बाद स्लीव्स, जब मैं स्लीव्स सिलती हूँ ना, तो सबसे पहले उसके अस्तर को स्लीव्स के साथ अटैच करने के बाद जो मार्जिन होता है, जो हमने कपड़ा माया पकड़ा है, उसको अस्तर की तरफ करके एक प्रेस टिप मार देती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो हम ऊपर वाली प्रेस टिप मारते हैं ना, तो एकदम फिनिशिंग में आती है, साफ़ आती है, उसमें बिल्कुल भी झोल या फिर वो कपड़ा एक जगह नहीं होता है। और फिर इसको पूरे स्लीव्स को इस तरह से पैक कर लेती हूँ। उसके बाद हम फ्रंट साइड को शोल्डर पे अटैच करेंगे। इसको शोल्डर फिनिशिंग बोलते हैं। मैं इसके जो शोल्डर अटैच करती हूँ ना, तो पूरी फिनिशिंग के साथ अटैच करती हूँ, यानी कि इसको ओपन करके अस्तर और इसको ओपन करके पूरी तरह से फ़ोल्ड, एक 1 बाय 1 फ़ोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर सकती हूँ। आप देख सकते हो वीडियो में मैं किस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आप फिनिशिंग में शोल्डर अटैच करें, तो आप भी इसी तरह सिल सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं इसको ओपन करके पूरी तरह से पैक कर लूँगी। फ्रंट साइड में ना कैनवस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि जो बैक साइड में लगाते हैं ना, नेक डीप होते हैं बैक के, अक्सर नॉन मुस्लिम्स में मैक्सिमम मेरे पास जो कस्टमर्स आते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं, इसीलिए उसके नेक्स जो है ना डीप होते हैं। और फ्रंट में तो कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद फ्रंट साइड को पैक करने के बाद साइड कटोरी कहते हैं प्रिंसेस कट में इसको, इस पार्ट को पूरी तरह से जॉइंट कर कर अस्तर के साथ पूरा अटैच करने के बाद मैं इसको इस तरह से जॉइंट करूँगी। आप देख सकते हैं मैं कभी भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेती हूँ फ्रंट साइड में, बिकॉज जब हम सिलते हैं तो उसको पूरा मार्कर से टिक आउट कर कर कट करके फिर मैं उसको पैक करती हूँ। इससे हमारा जो है ना फिनिशिंग भी अच्छा होता है और कभी कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा हमेशा लेती ही हूँ। उसके बाद ये हुक पट्टी मैंने बिठाना इसमें बताया है। हुक पट्टी जो है ना, उसको बिठाते वक्त पहले फ्रंट साइड से रख कर मारना चाहिए सिलाई। उसके बाद उसको पूरी तरह से फोल्ड करके पीछे से पैक करके आप प्रेस टिप मार सकते हो। आप देख सकते हो मैं जिस तरह से स्टिच कर रही हूँ, आप कोशिश करोगे तो सब कुछ आएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सच में शौकीन है, सिलाई करना चाहते हैं, तो आप इन वीडियोस को देखकर भी सीख सकते हैं। मैं ही नहीं, यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बताती हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं कि किस तरह से पट्टी लगाया जाए, किस तरह से आई पट्टी लगाया जाए। अब मैं यहाँ पर आई पट्टी जो लगा रही हूँ, वो भी उसको है ना हम नीचे से रख कर मारेंगे और ऊपर की तरफ लेते वक्त हम 1 इंच उसको बढ़ा कर लेंगे। उससे ये होता है कि जब हम फिटिंग करते हैं ना, तो वो एकदम से अच्छे से फिटिंग बैठती है ब्लाउज़ की। तो एक्स्ट्रा 1 इंच हम बढ़ा कर लेंगे और इसको मैं डायरेक्ट यहीं पर आई बनाती हूँ मशीन की मदद से, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सुई और धागा लेकर बैठूँ और आई बनाने लग जाऊँ, क्योंकि मैं भी फैमिली में रहती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, बच्चों का होमवर्क, स्कूल, ट्यूशन सब कुछ मुझे हैंडल करना पड़ता है, सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। इसीलिए मैं मैक्सिमम तो डायरेक्ट सिलाई से ही आई बना लेती हूँ। उसके बाद हम नीचे का जो पोर्शन है उसको फिनिशिंग करके लेंगे, यानी कि हम कपड़ा रख कर पट्टी फोल्ड कर कर उसको मार देंगे इस तरह से, आप देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर शोल्डर में सेंटर पॉइंट निकाल कर आस्तीन को जॉइंट करेंगे। आस्तीन को जब हम जॉइंट करते हैं ना, तो शोल्डर पॉइंट से ही लें, क्योंकि उससे आपका जो आस्तीन है वो एकदम सेंटर में बैठेगा और डिज़ाइन भी इधर उधर नहीं होगा। आरी वर्क ही नहीं, आप कोई भी ब्लाउज सियो तो उसका जो सिलते वक्त है ना, आपको सेंटर पॉइंट अच्छे से निकालना है और उसके बाद आपको इस तरह से बिठाना है।
ये हो गया हमारा स्लीव्स। उसके बाद हम फिटिंग। अब मैं अक्सर क्या करती हूँ, जो ब्लाउज़ होता है ना मेजरमेंट का, मैं डायरेक्ट उसी से मेजरमेंट लेती हूँ। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि एग्जैक्ट आपको उसकी फ़िटिंग समझ में आती है। बहुत सारे लोग टेप का यूज़ करते हैं, बट मुझे ऐसा यहाँ पर ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो ब्लाउज़ पर से आ जाएगा। मैं इस तरह से उसको मार्क करके टिक आउट करके लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर टिप मार देती हूँ, मतलब फिटिंग हो जाती है। और इस तरह से साइड में आप 2-3 सिलाई मार सकते हो, इधर से भी मार्जिन के लिए। और उसके बाद ये हो गया हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताना है कि इस तरह से कभी अपना दिल ना लगे, कभी कुछ काम होने के बाद अगर मैं खाली महसूस करूँ, तो उस वक्त मैं सिलना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट